अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन्नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा लम तस्तही फ़स्ना' मा शि'त औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजिदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, इस वक्त इतना संगीन और पुरफितन माहौल बना हुआ है। माहौल सही ना होने की वजह से जैसे अल्लामा सादी ने फरमाया, सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत। नेक इंसान की सोहबत इंसान को नेक बना देती है, बुरे इंसान की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। चुनांचे बाहर बात चल रही थी तालीम की। इस्लाम ने कभी भी मर्द और औरत को तालीम हासिल करने से रोका नहीं है, लेकिन उसके हुदूद बयान फरमाए। कभी भी किसी भी आलिम ने ये बात बयान नहीं फरमाई कि लड़कियों को तालीम ना दी जाए। हाँ, को एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मखलूत निज़ाम तालीम, जहां लड़के भी हों जहां लड़कियां भी हों,
इस पर मुसलमानों को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। गर्ल्स कॉलेजेस हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, जहां पर बाज स्कूल ऐसे हैं मर्दों का निज़ाम, लड़कों का निज़ाम अलग है, लड़कियों का निज़ाम अलग है। पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन दीनी माहौल उसको जरूर दें। बचपन से लड़के और लड़की के अंदर दीनदारी पैदा करनी चाहिए। दीनी माहौल घर में नहीं होगा, माँ बाप के अंदर नहीं होगा, तो उन बच्चे बच्चियों की, उन लड़के लड़कियों की हिफाजत तो अल्लाह ही करना है। आज जो है जो गुफ्तगू हो रही है वो वालिदैन से भी है, जिम्मेदारों से भी है, और जो जिम्मेदार किस्म के हजरात हैं जिनको अल्लाह ने किसी ट्रस्ट का, किसी यानी तंजीमों का सरबराह बनाया है, उन हजरात से भी मेरी दरख्वास्त ये है, और जो हजरात जो है निज़ाम तालीम चला रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है। हर एक से दरख्वास्त ही है और कोई चीज़ नहीं है। वालिदैन घर में अपने बच्चों की हिफाजत करें, और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो हमारे मुसलमान स्कूल चला रहे हैं, है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुछ लोगों के अंदर फिक्र है। एक साहब ने मुझसे यहां तक कहा कि हजरत मैंने अपना बिजनेस ही पर तवज्जो छोड़ दिया है, मैं स्कूल ही में रहता हूं ताकि बच्चों का जो है निज़ाम तालीम बराबर हो जाए, उनकी तरबियत सही तरीके से हो जाए। मेहनत करने वाले कुछ लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत शदीद ज़रूरत सही तालीम और सही तरबियत की मुसलमानों के अंदर लाने की सख्त तरीन ज़रूरत है। एक मुस्लिम इदारा, मुसलमानों की स्कूल, SSLC की लड़कियां जो है सिगरेट नोशी कर रही हैं पूरी आम जमात में बैठ करके, क्लास में जब टीचर्स नहीं होते हैं। अब वो सिगरेट भी आ गया है, इलेक्ट्रिक सिगरेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है वो, अब वो भी लड़कियों के पास है। हर लड़की अपनी सहेली को पूछती है कि तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। तो जो लड़कियां हया और शर्म के माहौल में पली बड़ी हुई हैं, उनके माँ बाप का आकर कहना यह है कि हजरत हमने फुला इदारे में जमाया, तो वहां लड़कियां सवाल करती हैं, बार बार पूछती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। ये कोई आज जो है ढकी छुपी चीज नहीं रह गई है। लेकिन हम बचपन से अगर दीनी माहौल उनको दे देंगे तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला वो जो ईमान की चिंगारी दिल के अंदर होगी, वो इफ्फत, वो पाकदामनी जो बचपन से माँ बाप बच्चियों को सिखा कर रहेंगे, अल्लाह ताला उसका फायदा देगा। डॉक्टर बनाएं, लड़का हो लड़की हो, इंजीनियर बनाएं, जो चाहे बनाएं, लेकिन उस बच्चे को जो है, उस लड़का लड़की को दीनी माहौल जरूर दे दे, वो आगे चल करके जो है अपनी जिंदगी गुजार लेगा। अभी हमारी इस मस्जिद में फजर की नमाज में 5-6 दिन, एक हफ्ता, एक ऐसे नौजवान को देखा जो आमतौर पर हमारी इस मस्जिद में यहाँ का मुसल्ली नहीं मालूम होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5-6 दिन देखा नौजवान फजर की नमाज में, बल्कि दूसरी नमाजों में भी वो शरीक हो रहा था। एक नौजवान जो है, तो 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है फजर की नमाज के बाद मैंने उनको बुलाया। मैंने इस वजह से बुलाया, वो नौजवान मूंछ ऐसे रखा हुआ था, जरा जो रखे रहते हैं। मैंने उस नौजवान से पूछा कि क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। तो फिर उसने बताया कि मैं आर्मी में हूँ, इलेक्शन के मौके पर मेरी ड्यूटी यहाँ पर डाली गई है। फिर मैं खामोश हो गया कि अगर आर्मी में है तो मूंछ रखे, वो ज़रा उसमें रोब ज़्यादा रहता है, तो मैं वो टॉपिक नहीं छेड़ा उसको। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, आर्मी में है, ड्यूटी यहाँ पर है, 5 वक्त नमाज यहाँ हमारी इस मस्जिद में अदा कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि कोई लॉज में आया हुआ होगा या कोई घूमने आया हुआ होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन देखने के बाद मैंने उसको सवाल किया था। उसके बाद मैंने कुछ अहवाल पूछे,
अहवाल मतलब वो नहीं कि अब कहाँ हमला करेंगे, क्या हो रहा है, वो उससे हमें क्या लेना देना है। मैंने अहवाल ये पूछे कि कितने % मुसलमान हैं, और जो आर्मी में हैं मुसलमान लड़के जो भी हैं मुसलमान जो है उनकी हालत क्या है। तो उसने कुछ मुस्बत बातें भी बताई, कुछ मनफी बातें भी बताई, और उसने कहा कि माहौल तो अच्छा है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो गैर हमारा कोई भाई होता है, गैर मुस्लिम होता है, तो वो भी अपना फ़ोन ऑफ कर देता है इस वजह से कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। भाईचारा है और आपस में उखुवत है। अब ये बात जो है कहीं उन लोगों को लग जाए जो फ़िरका परस्त हैं, जो सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके गंदी सियासत करना चाहते हैं, तो वो वहाँ भी कोई फूट डाल दे कि इतना मिलकर के वहाँ कब से रहने लगे हैं। तो बड़ी अच्छी कारगुजारी उसने सुनाई। अब फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये ख्याल क्यों, कैसे? 2 नौजवान थे वो। उसने कहा बचपन से हमारे घर में दीनी माहौल था। उसके आंख में आंसू थे। उसने कहा 6th स्टैंडर्ड से मैंने कोई नमाज अब तक नहीं छोड़ी है। देखिए कोई बड़ा अल्लाह वाला नहीं है, बेचारे की दाढ़ी भी नहीं थी, उसकी अपनी कोई मजबूरी हो रही होगी वगैरह, लेकिन नौजवान है। तो अब मैं तो बुलाया था उसको मुझ पर बोलने के लिए, उसके आंख में आंसू हैं। उसने कहा 6th स्टैंडर्ड से तकरीबन 10-11 साल की उम्र से आज तक मेरी कोई नमाज नहीं छूटी है, और आर्मी में है। 2 वजह बताई उसने। एक माँ बाप दीनदार थे, दूसरा जो है कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था, स्टूडेंट की जमात में आता जाता रहता था। तो ये उसका नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई नमाज छोड़ा नहीं हो। अलबत्ता हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूं कि ए अल्लाह अगली नमाज बाजमात की तौफीक मिल जाए। यकीन मानिए फजर की नमाज के बाद घर पे गया हूं तो मेरे आंख में आंसू जब यहां से जा रहा हूं। क्या मालूम हो कि क्या फायदा है, इतना तकवा तो हमारे अंदर नहीं है। हर नमाज के बाद जो नौजवान ये दुआ करे कि ए अल्लाह, क्योंकि वो कह रहा था कि नमाज तो जंगल में हो जहां हो मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन जमात मुश्किल हो जाती है कभी कभी। जाहिर बात है ड्यूटी रहती है, किसी को वहां खड़ा कर दिया गया, किसी को वहां खड़ा कर दिया गया, तो अकेले तो नमाज पढ़ता हूं, लेकिन दुख ये होता है कि कभी कभी जमात की नमाज छूट जाती है। अच्छा, ये तो एक हो गया। उसके साथ एक और नौजवान था, उसके भी आंख में आंसू थे। उसने कहा कि 14 साल बाद मैंने इसी मस्जिद में पहला कदम रखा है। 14 साल के बाद वो कह रहा है 14 साल से मैं मस्जिद को नहीं गया हूं, वो भी मुसलमान है। और वो कहता है कि जब हमारी ड्यूटी यहां पर पड़ी तो मेरा कोई और डिपार्टमेंट था, इनका कोई और था, लेकिन हम बोगी में एक साथ हो गए, सीट आमने सामने हो गई, तो वहां से हमारी दोस्ती हो गई। तो कहने लगा मैं ट्रेन से देख रहा हूं कि इसकी तहज्जुद भी नहीं छूटती है, मैं सीट पर रहता हूं, कमरा भी एक मिल गया। जब ये बार बार मस्जिद को आता जाता था, कमरे में तहज्जुद पढ़ता था, तो मेरा भी दिल किया मैं मस्जिद को जाऊं। तो 14 साल हो गए ये पहली मस्जिद में यहां पर आ रहा हूं। एक वो नौजवान है, एक वो नौजवान है। तो आदमी को सोहबत कहां से कहां लेके चली आती है। कल 11 बजे वो उनकी ट्रेन थी, प्राइवेट सेपरेट ट्रेन थी, वो देहरादून चले गए, वो नौजवान देहरादून चला गया। तो माहौल अगर दीनी दे देंगे माँ बाप बच्चों को, वो जहां कहीं जो पढ़ना पड़े, जिस डिपार्टमेंट पे जाना चाहे, जहां जाना चाहे, उसके दीन की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि बचपन से उसे उस माहौल में ढाला गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस में, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तुम्हारे अंदर हया ना हो, जब तुम्हारे अंदर शर्म ना हो, जब तुम्हारे अंदर गीरत ना हो, तो जो चाहे करो, कौन पूछने वाला है। मुअतसिम बिल्लाह जो है एक बादशाह गुजरा है, उसके दौर में रूम के अंदर सल्तनत रोमा बहुत बड़ी सल्तनत थी। रूम के अंदर जो है एक लड़की की इज्जत लूटी गई। तो उस लड़की ने एक जुमला कहा, वाह मुअतसिमा, कहां है हमारा मुसलमान बादशाह मुअतसिम बिल्लाह कि मेरी इज्जत तार तार कर दी गई। ये खबर मुअतसिम बिल्लाह को जब पहुंची, मुअतसिम बिल्लाह ने रूम के बादशाह को खत लिखा कि जिस शख्स ने उसकी इज्जत लूटी वो कोई शाही खानदान का लड़का था, उसे जो है बरस चौक पर बरसर आम उसे फांसी पर लटकाया जाए, वरना मैं फौज लेकर के आऊंगा और तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी हुकूमत के ईंट से ईंट बजा दूंगा। बादशाह ने जब पढ़ा तो उसे इग्नोर किया।
एक नौजवान के खातिर, एक औरत के खातिर ये कहां से फौज लेकर के आएगा। लेकिन जब मुअतसिम बिल्लाह को पता चला कि बादशाह ने मेरे खत का कोई खास मेरे खत की तरफ तवज्जो नहीं दी है, फौज लेकर के गए और पूरी सल्तनत रूम की ईंट से ईंट बजा डाली एक औरत की इज्जत और उसकी पाक दामनी की खातिर। हमें क्या लेना देना है, पता नहीं किस गुमनाम जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। लड़की जो होती है, बच्ची जो बेटी जो होती है, वो कोहिनूर के हीरे से ज्यादा कीमती चीज होती है। और डाका डालने वाले डाका डाल रहे हैं। 14, 15 साल, 13 साल, 16 साल की उम्र है, छोटी उम्र होती है। अब इन छोटी उम्र की लड़कियों के साथ नौजवान लड़के कैसे घिनौना खेल खेल रहे हैं, क्या क्या अय्यारियां मक्कारियां चल रही हैं, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। कभी दुकान में अगर बैठे हुए हों तो ये जो बला है, जिन हजरात को मालूम नहीं है उनको मैं कह रहा हूं, जरा ये जो फेसबुक होता है इस पर खोल के देखें कि क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। देखना शुरू कर डालें, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं। जो सीरियल आ रहे हैं, जो फिल्में आ रही हैं, कभी बैठ करके देखें कि उसमें साइलेंट मैसेज क्या दिया जा रहा है। हमारी बच्चियां कौन सी सीरियल देख रही हैं। इस वजह से अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरा दिल इस वक्त में काश के सीना चीर करके बताने वाली कोई चीज होती तो मैं बता सकता था। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं, मैं कोई बड़ा तिस्मारखा नहीं हूं, लेकिन हजरात आकर के जो कारगुजारियां सामने आ रही हैं, माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आकर के वो हालात सुनाते हैं जिस वक्त में मामला हाथ से निकल चुका होता है, उस वक्त में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माँ बाप आकर के कहते हैं कि हजरत मुझे यकीन ही नहीं था, मेरी बहुत मासूम बच्ची गलत घराने में जाकर के फंस गई, गलत लड़का है। अब लड़की को कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है। जाहिर बात है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से उनके ताल्लुकात रहते हैं। अब अगर बाप कहीं दूसरी जगह उसका रिश्ता करवाना भी चाहे तो ये जो औबाश किस्म का लड़का, बदमाश किस्म के जो लड़के होते हैं, सही जगह अगर उसका रिश्ता भी हो रहा होता वहां जाकर के दिखा देते हैं, देखिए लड़की मुझसे बात करती थी और मुझसे ताल्लुकात में थी। मानो या ना मानो उसे उसी घर में रिश्ता करना पड़ता है, हालांकि लड़का निकम्मा है। ऐसी सिचुएशन आ जाने के बाद, जिस सिचुएशन में खून के आंसू रोने के अलावा और कोई चीज बाकी नहीं रहती है, जहां से यू टर्न नहीं होता है, उससे पहले फिक्र करने की जरूरत है। जरा ये जो इंस्टाग्राम है, नौजवान अगर हैं, बड़े हजरात हैं, कभी नौजवान को बुलाएं, बताएं कि भाई ये फेसबुक में होता क्या है, ये इंस्टाग्राम में होता क्या है, इसमें लड़के क्या करते हैं, किस तरीके से फेक अकाउंट बनाते हैं, क्या बेहयाई हो रही है, क्या उड़ियानियत हो रही है। हत्ता के नौजवान लड़के लड़कियां की तो बात वो तो है ही, सब हजरात जानते हैं। कई जगह से रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, शौहर आके कहता है कि हजरत 6 साल हो गए शादी होकर के, और मैं अपनी बीवी को बड़ा बावफा समझ रहा था, वफादार समझ रहा था। अचानक किसी वजह से, हालांकि मैंने कोई तहकीक नहीं की, मैंने कोई बदगुमानी नहीं की, हालात ही कुछ ऐसे बने कि ऐसी चीज सामने आई कि जी चाहता है मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या अब इसको छोड़ दूं, छोटे बच्चे हैं, क्या इन बच्चों की सूरत देखी जाए। वो पाक रिश्ता जो मियां बीवी के दरमियान में था, अब वो रिश्ते में खराबी आ गई। अब जिस लड़की को फोन दिया गया शादी के बाद में और उसे खुली छूट दी गई, हालात इतने खतरनाक आ गए, अब जिंदगी भर शौहर के दिल में आ गया कि फुला वक्त में फुला से ताल्लुकात रखी हुई थी, बातचीत कर रही थी। अच्छा, ये होता क्या है, उमूमन शौहर जो है, अक्सर आमतौर पर होता यह है, जाहिर बात है बीवी को कुछ बताना पड़ता है। शौहर होने के नाते वो हमेशा शौहर रोमांस ही करते रहे, ये जरूरी है क्या। कुछ चीजें ऐसी आती हैं, भाई क्यों वक्त पे पका नहीं, क्यों वक्त पे सोए नहीं, ये सब चीजें शौहर को कभी डांटना पड़ता है। अब औरत शौहर कभी ज्यादा डांट रहा होता है तो पहले से ही उदास रहती है। अब उस उदासी की माहौल में वहां वो जाती है, वो फेक कोई लड़का मिलता है, वो मोहब्बत भरी बातें करता है, वहां दिल लग जाता है। ये चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से, और कहीं कहीं मस्तूरात बोलती हैं कि मेरा शौहर जो है फुला औरत से ताल्लुकात रखे हुए है। बच्ची घर में आकर के कहती है माँ बाप की नींद हराम है कि हमने ऐसी जगह पर अपनी बच्ची को शादी कर दी कि जिसका शौहर जो है किसी और से ताल्लुकात रखा हुआ है।
किसी का शौहर किसी के साथ, किसी की बीवी किसी के साथ, किसी की लड़की किसी लड़के के साथ, कोई लड़का किसी के साथ, पूरा माहौल तबाह बर्बाद हो चुका है। हालात बड़े खतरनाक है। इस वजह से इस वक्त में सख्त जरूरत है कि हम अपने बच्चों की, लड़कियों की मस्तूरात की हिफाजत करें। याद रख लीजिए, माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है, फोन जरूरत पड़ी तो दिलाएं, बगैर जरूरत के ना दिलाएं। जरूरत पड़ जाती है, बच्ची बड़ी हो गई है, गर्ल्स कॉलेज को आती जाती है, उसे जरूरत पड़ती है, रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, दिलाना चाहे दिलाएं, लेकिन उससे कहें व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करें, बस ये दो। व्हाट्सएप भी कुछ होमवर्क आना, कुछ स्कूल की चीजें हैं, कुछ ट्यूशन की चीजें हैं, इस वजह से। लेकिन बच्चों से कहें हमदर्दी के तौर पर, इस वजह से कि लड़कियां, औरतें जज्बाती होती हैं, वो ठाकुराना अंदाज जल्दी मानती नहीं हैं, उनको इमोशनल ब्लॉक करना पड़ता है, उनको आंख से आंसू निकालेंगे वो पिघल जाएंगी। लड़कियों को हैंडल करने का, मस्तूरात को हैंडल करने का, मर्दों को जो है सुधारने का तरीका अलग अलग है। ठाकुराना अंदाज अपनाएंगे, वो सामने तो हाँ कह देंगी लेकिन पीछे फिर वही रहेंगी। उनसे कहें अल्लाह के लिए ये जो नहुसत है, इसमें जो नुकसान है, ये तुम्हारे फोन में फेसबुक, इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ये इंस्टाग्राम, इसकी तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये ट्विटर है या लाबला है, मुझे तो 2-3 ही नाम मालूम है, उसके बाद और बहुत सारे आ गए हैं, इन सब को डिलीट करवा दें। और दूसरी बात बताएं, रात में 9, साढ़े 9 बजे फोन माँ बाप के पास जमा हो जाना है। ये तो मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूं। माँ बाप बच्चों का फोन, कोई उनसे बदगुमानी नहीं है, घर का रूल, घर का कानून बना दें कि अगर बच्ची को पढ़ना है, अगर घर में सिस्टम हो तो वो हॉल में लगवाएं, सिस्टम में बैठ करके लिखना हो, पढ़ना हो पढ़े, या मोबाइल में ही सबके सामने, बंद कमरे में, लॉक नहीं। इस वजह से कि एक जगह पर आग लगी हुई हो, दूसरी जगह पर रुई रखी हुई हो, कपास रखी हुई हो, फिर उसकी हालत क्या होती है। अगर ठीक है, अगर ये समझते हैं कि मेरी बच्ची समझदार है, मेरी बहन समझदार है, मेरी घरवाली समझदार है, वहां पर आग लगी हुई है, वो दामन बचा करके जा सकती है, तो क्या छोड़ देंगे? हो सकता है वो दामन बचा करके जाए, लेकिन जरा सी गलती, थोड़ा सा दुपट्टा आ गया, थोड़ा सा दामन लग गया तो जल करके खाक हो जाएगी। क्या कोई आदमी सामने आग लगी हुई हो, अपनी बच्ची को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को इस वजह से भेजेगा कि नहीं समझदार है, वो रास्ते से जो है आसानी से निकल जाएगी, हालांकि आग देख रही है, पूरी आग लग गई है, तो नहीं भेजते ना। भी समझदार है, वो एहतियात भी कर सकती है, लेकिन गलती भी तो हो सकती है। ये दामन बचा ले, चिंगारी वहां से उड़कर के आकर लग जाए तो क्या करेंगे? इस वजह से कि जो नौजवान हजरात हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो बलाएं हैं सोशल मीडिया की, इसमें लड़के खामखा किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सलाम करते हैं और रोजाना हाय हेलो भेजते हैं। इसका दिमाग साफ था, इसका माइंड साफ था, इसका दिल साफ था, लेकिन बार बार जो दरवाजे पर दस्तक दी गई, दरवाजा खुलेगा। एक बार इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार इनको इग्नोर कर सकते हैं। इस वजह से कि आग का शोला, आग का अंगारा हाथ में देना और ये उम्मीद करना कि इससे चिंगारी नहीं लगेगी, ये जो है इंतहाई हिमाकत वाली बात है। इस वजह से अजीज दोस्तों, घरेलू माहौल तबाह हो चुका है। हत्ता के इतनी ज्यादा जो है आजकल बेहयाई हो गई, बाप बेटी दोनों डांस करके वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मुसलमान बाप भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, भाई भी है, पूरी फैमिली नाच करके बाहर डाल रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हया, पाक दामनी, गीरतमंदी किसे कहते हैं? जुबैदा खातून का नाम आपने सुना होगा, नहर जुबैदा, हारून रशीद की बीवी। एक मर्तबा उनके इस्तिंजा खाने का लोटा गुम हो गया, इस्तिंजा खाने का। अब वो खातून ने शाही फरमान जारी करवाया कि वो जो लोटा ला करके देगा उसे इतने इतने रुपये इनाम दिए जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब 3 दिन हो गए, जो जुबैदा खातून थी वो कमरे में इंतहाई रो रही थी। हारून रशीद गए, कहा बेगम इतनी बड़ी हमारी हुकूमत है, इस्तिंजा खाने का लोटा गुम हो गया तो उसमें इतना सर पीटने की क्या जरूरत है? चांदी का मंगवा दे, सोने का मंगवा दे, पीतल का कौन सा चाहिए? हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ चाहिए।
उस पर उस खातून ने जो जवाब दिया, बड़ा अजीब जवाब था। मैं समझता हूं कि हम लोग सुनेंगे तो कहेंगे तो पागल थी, हमें ये सब चीजें हजम का होती हैं। आज की जनरेशन, आज के नौजवान सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या पागल औरत थी। लेकिन जरा सोच करके देखिए, उसने जवाब दिया, जब से मैंने होश संभाला है अपनी मां के घर से, मैंने उस लोटे के सिवाय किसी और लोटे के सामने अपना सतर नहीं खोला है। इस वजह से मैं मां के घर से उसकी हिफाजत में लाकर आई हूं। क्या हया, क्या शर्म, लोटा है। लेकिन आज बाप खुद बुला करके जा रहा है, बेटी के आस्तीन नहीं है, बाप खुद बुला करके जा रहा है, इतने बारीक कपड़े बेटी पहनी हुई है कि सामने से जो है नौजवान इंसान जो है ताड़ रहा है। अरे दूसरों को छोड़ें, हम अपने दिलों के अंदर झांक करके देखें कि हमारे दिल कितने साफ हैं, हमारी आंखें कितनी साफ हैं, हमारे दिल में ख्यालात कितने साफ हैं। हम अपने अंदर झांक करके मालूम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। हुक्म हो रहा है अज़वाज मुतहहरात को, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजात थी, हमारी जो माएँ थी, हमारी माओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हुक्म दिया कुरान मजीद के अंदर कि अगर किसी से बात करने का मौका पड़ जाए, घर के अंदर से मस्तूरात को कभी बात करना पड़ता है, तो नरम लहजे में बात ना की जाए, झटक करके बात की जाए। हालांकि एक तरफ अज़वाज मुतहहरात है, दूसरी तरफ सहाबी हैं। बात करने वाला अगर कोई सहाबी हो जो अज़वाज मुतहहरात को माओं की निगाह से देखते थे, माएँ हैं, और एक तरफ अज़वाज मुतहहरात है, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है कि किसी मर्द से बात करने की अगर जरूरत पड़ जाए तो झटक करके बात की जाए, नरम लहजे में बात ना की जाए। हो सकता है कि सामने वाले मर्द के दिल में कोई मैल हो, तुम्हें मालूम ना हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, हालात कितने खराब हैं। अभी रमजान से पहले ने भी गालिबन मैंने ये बात मैंने आप हजरात के सामने जिक्र की थी कि हमारे वो नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं केरला गया हुआ था, थोड़ा वक्त बचा था तो किसी मॉल में चले गए। पूरा माल, जो सुपरमार्केट जो माल होते हैं, 13 साल 12 साल 15 साल 16 साल 17 साल की लड़कियां और लड़के सब खचाखच भरा हुआ है। वहां दो, वहां दो, वहां चार, वहां दो, वहां दो, वहां चार, वहां दो, वहां। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, पूरा मॉल इन्हीं से भरा हुआ है। माँ बाप ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वजह से अल्लाह के लिए अपने अंदर जो ईमानी गीरत, जो ईमानी हरारत है, उसको आज जलाने और सिलगाने की जरूरत पड़ती है। ईमानी हरारत अंदर होगी। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि इज़ा लम तस्तही, अगर शर्म नहीं है तो जो चाहे करो, लेकिन अगर शर्म है तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे हजरात हमारी स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं, कहीं तो निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं जरा मालूम भी करें कि अगरचे कि हमारी इस वजह से कि चिराग तले कभी अंधेरा होता है, हम किसी खुशफहमी में रहते हैं। जरा मालूम करें कि लड़कियों के अंदर बातचीत क्या हो रही है, लड़कों के दिमागों के अंदर क्या घूम रहा है, हमारे स्कूल की बच्चियां कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, क्या हो रहा है। देखिए, हिफाजत की खातिर घर में, किसी के भी घर में सोना अगर रख रहे हैं, सोना चांदी जेवरात जो होते हैं, वो बीरू के अंदर कहाँ रखते हैं? जो खुफिया लाकर होगा उसको चाबी डालेंगे, बीरू को ताला डालेंगे, फिर रूम को भी ताला डाल देंगे क्योंकि वो रूम के अंदर जेवर है। फिर बाहर जा रहे हैं तो जो मेन दरवाजा होगा उसको ताला, रूम को ताला, फिर बीरू को ताला। क्यों? उस सोने की कदर है, उसके अंदर जो माल रखा हुआ है, जो रुपया पैसा रखा हुआ है, उसकी कदर है, उसकी हिफाजत की भी फिक्र है। ये जो बच्चियां हैं, एक मर्तबा अगर हाथ से निकल गई, जिंदगी भर खून के आंसू रोते रहेंगे, उसका कोई फिर इलाज नहीं मिलेगा। इस वजह से कि वो जो लड़के लड़कियां हैं 14-15 साल जिनकी उम्र है, उनको उतनी समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। उलमा ने एक बात लिखी, अगरचे कि वो बात बाजों को अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत है। अगर यानी उलमा ने लिखा, जिस तरीके से इंसान नाश्ता किया,
दोपहर में खुद ब खुद क्या होती है, 3-4 अगर बज गए तो भूख लगती नहीं लगती है। चलो दोपहर में खाना नहीं खाया, शाम में भूख लगती नहीं लगती है, लगती है। शाम में खाए फिर सुबह में भूख लगती है। जब तक खाना पेट में है तब तक भूख नहीं, लेकिन भूख लगती तो है, कुदरत है ना, अरे नेचर है ना, भूख लगना नेचर है, नेचर नहीं है, नेचर है। तो जिस तरीके से इंसान को खाने की भूख लगना नेचर है, कुदरती है, पानी की प्यास लगना नेचर है, कुदरती है, इसी तरीके से एक लड़का एक लड़की जब बालिग हो जाएं तो उनके अंदर जज्बात का कभी कभी उभरना यह नेचर है, यह कुदरती है। अब आप मेरी पूरी बात को समझ चुके होंगे, इससे ज्यादा मुझे और ज्यादा तशरीह करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुदरती चीज है, कुदरती तौर पर इंसान लड़का लड़की जब बड़ी हो जाती है जज्बात उनके अंदर जागते हैं। अब उसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो पाक माहौल में होंगी, उनकी निगाहें नीचे होंगी और वो दीनी माहौल में होंगी और घर के अंदर माहौल साफ सुथरा होगा तो उनकी इज्जत, उनकी इफ़्फ़त, उनके जो है दामन की हिफाजत होगी। लेकिन मुसलमान अगर को एजुकेशन में ले जाकर के जमाएं, लड़का भी बैठा हुआ है, लड़की भी बैठी हुई है, हत्ता कि अल्लाह ताला माफ फरमाए, इतनी कौन सी सख्त जरूरत आ गई हमारे मुसलमानों को पता नहीं है, लड़कियों को कॉल सेंटर में भेज रहे हैं, नाइट ड्यूटी भी है, गैर लड़का है वो लड़का ला करके ड्रॉप कर रहा है, वो वहां पर जाकर के ड्रॉप कर रहा है, जॉब्स में भेजना, ड्यूटी को भेज रहे हैं, पता नहीं क्या, कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा आ रहा है, कमा रही है। पढ़ाना है जरूर पढ़ाएं, कुछ करना है जरूर करें, लेकिन अल्लाह के लिए दीन का समझौता कभी हम नहीं करेंगे, इज्जत और इफ़्फ़त का समझौता कभी भी नहीं करेंगे, पाक दामनी का समझौता कभी भी नहीं करेंगे। खाक आलूद हो ऐसे पैसों पर जो है, जो पैसे हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जत को जो है नामूस को उनकी तार तार करके रख दें। इस वजह से अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेजेस में अपने बच्चों को जमा चुके हैं जहां पर को एजुकेशन है, अल्लाह के लिए वापस निकालें। हो सकता है जाने अनजाने में 10-15 हज़ार, 15 हज़ार, 5 हज़ार देकर के जमा चुके हों, उन हजरात से भी दरखास्त है 10-15 हज़ार जाएं तो जाएं। बच्ची की पाक दामनी से, बच्ची की जिंदगी से बढ़कर के 10-15 हज़ार जान का सदका निकलता है, निकले। हमारे जो मुसलमानों के जो स्कूल हैं जहां पर कुछ दीनी माहौल है और दीनी तरबियत का इंतजाम है, या चलो दीनी माहौल नहीं है, कम से कम लड़के लड़कियां अलग हैं, ऐसे स्कूल में जरूर पढ़ाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। इस वजह से घरों की, अपने अपने घरों की जो है जरूर निगरानी जरूर करें। ये जो फोन है इसने जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, रात में फोन जमा कर दें। अब देखिए ये फोन की इतनी बड़ी नहुसत है, बच्चों को माँ बाप क्या सुधारेंगे, बाप खुद 1 बजे तक फोन में लगा हुआ है, माँ खुद 1 बजे तक फोन में लगी हुई है, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक एक बिस्तर में होने के बावजूद जो है शौहर कहीं और है, बीवी कहीं और है, रात में लेट सोई है माँ, अब सुबह जाहिर बात है फजर को तो आंख नहीं खुलेगी, 7 बजे भी आंख नहीं खुलेगी, जल्दी जल्दी स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों को सही खाना भी नहीं, रात का खाना तल के दो, आजकल की माएँ तो एक मुट्ठी ज्यादा चढ़ा देती हैं, सुबह को तल के भेज देंगे, ताज़ा पकाने कहाँ फुर्सत है, या नहीं तो शौहर को बोल देंगे कि ब्रेड वो स्लाइस रखा हुआ है, वो टोस्ट किए, वो अंडा डाले, फिर भेज दिए। सही ग़िज़ा नहीं, बच्चों को वो भी कब है, वो बच्चे के मुंह में निवाला भी डाल रही हैं, वो शूज के लेस भी बांध रही हैं, टाइम नहीं है ना, उठी ही लास्ट टाइम पे हैं, और बच्चे को खाना भी खिला रही हैं और तैयार भी कर रही हैं। अब जब सास मोहतरमा उठेगी, उनको तो जवानी से अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह में अगर पुरानी जो औरतें हैं अगर वो खुदा ना खास्ता नमाजी भी नहीं थी, फजर भी नहीं पढ़ती थी, तो लेकिन 6:30 से पहले, 6:30 7 के बाद तो ऑटोमेटिक उनकी आंख खुल जाती थी, जो पुरानी औरतें थी वो ज्यादा नहीं, वो 8-9 बजे तक आज की तरह कहाँ नहुसत थी। अब वो बहू पर बरस रही हैं, बच्चों को खाने का निज़ाम नहीं, उठने का निज़ाम नहीं, अब ये दिन तमाम ये सास पे बरस रही हैं। और शौहर को भी आजकल तो ये इडलियां डोसे तो हो गए ना, नाश्ता जाओ रेडीमेड ला कर लो, खा लो, रात में लेट सोए हैं, सुबह में देर लेट उठे हैं, नाश्ता बाहर के दी, इडली खा लो जी, खत्म हो गया किस्सा।
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घरों का निज़ाम बर्बाद हो चुका है। माएँ भी, ये फ़ोन अगर दूर हो जाए ना, नहुसत बहुत ख़त्म हो जाएगी। ये जो सीरियल में, ये जो फिल्मों में, सीरियलों में जो बड़े, जिनको मालूम नहीं है, कभी बैठ करके देखें इनमें क्या बेहयाई दिखाई जाती है। अब ये अलग परेशानी है कि देख करके देखना शुरू कर डाले, देख करके देखना शुरू कर दिए तो ये परेशानी। हजरत जुमा में बोले थे जरा देखो क्या है इसके अंदर को अच्छा दिखा मुझे भी को। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के लिए कोहिनूर से ज्यादा कीमती हीरा अपना बच्चा, अपनी बच्ची है। इनकी हिफाजत माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर ये बिगड़ते हैं, अगर ये हाथ से निकलते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब माँ बाप को देना पड़ेगा। माँ बाप को देंगे, क्योंकि हाथ बिगड़ने का माँ बाप में ज्यादा है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आप हजरात घर में माहौल दीनी बनाएं। जैसे मैंने शुरू में बताया आर्मी वाले का वाकया, आर्मी में है, नौजवान कह रहा है कि 6 स्टैंडर्ड से कोई नमाज नहीं छूटी है, माहौल दीनी था। और फोन की देखभाल जरूर करें, गैर जरूरी फोन देने की जरूरत नहीं है। अपने स्कूल जो अपने कॉलेजेस हैं वहां पर दाखिला जो है दिलवाने की कोशिश करें। एक छोटी बात है, मैं वो कहूंगा आप हजरात से, जो स्कूल हमारे हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, उनकी जिम्मेदारों से मुझे बात करने का जब मौका मिला तो मैंने कहा कि भाई आप अपने स्कूल को थोड़ा मेयारी बनाएं। उन्होंने कहा हजरत मेयारी बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। हमारा मुसलमान गैर की स्कूल में, गैर की कॉलेज में जाकर के 1 लाख रुपए दे देगा, हमारी स्कूल में हम 25,000 रुपये मांगेंगे, पूरा ढिंडोरा पिटेगा कि मुसलमान की स्कूल होगी, कितना ज्यादा फीस ले रही ना, कितनी ज्यादा। अगर फीस ज्यादा, अगर मुनासिब फीस नहीं होगी तो टीचर कहां से अच्छे मिलेंगे, निजाम कैसे अच्छा होगा, साफ सुथराई का निजाम कैसे होगा। इस वजह से अगर कोई कमी पेशी हमारे स्कूलों में देखते हैं तो पेरेंट्स एक साथ जाकर के मीटिंग में बात रखें कि आपकी स्कूल में हो क्या रहा है। हम दूसरी स्कूल छोड़ करके अपनी बच्चों की हिफाजत की खातिर तुम्हारे स्कूल में ला करके डाले हैं, तो तुम क्या पढ़ा रहे हो। 1 2 3 मरतबा ऐसा एक 50-100 पेरेंट्स चले जाएंगे ना, फिर स्कूल वाले जो निजाम, जो इंतजामिया है वो सुधर जाएगा। हमें क्या पता है, 1 साल गुजर जाता, ना बाप को पता बच्चा क्या पढ़ रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है, तो वो भी जरा गफलत में, कोई पूछता ही नहीं है आकर, तो फिर किसी फिक्र ही नहीं है तो और क्या कहा जा सकता है। इसी तरीके से अपने बच्चों को मकतब से जोड़ने की जरूर फिक्र करें। स्कूल के साथ साथ मकतब में जो हजरात मकातिब चला रहे हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त यह है कि मकतब का निज़ाम मजबूत होना चाहिए, मेयारी, मुनज़्ज़म। 1000-1500 रुपए उस्ताद को देकर के उन्हें पूरा साल जो है दरसा वदा पढ़ा रहा है, ये ठीक है, लेकिन वो ऐसे असातिज़ा को उनकी थोड़ा तनख्वाहें बढ़ा करके दीजिए। 1000-1500 रुपए में आजकल क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आता है। ट्यूशन 6000, 7000, 8000 रुपए के ट्यूशन देकर के जमाएंगे, लेकिन 20 बच्चों को, 15 बच्चों को जो उस्ताद पढ़ा रहा है उसे 1000-1500 रुपए देकर के उसकी, अरे उसे भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। इतनी रकम उसे दें वो उस्ताद को, मकतब पढ़ाने वाले को, उन्हें फोन निकालना तो सूचना, कहा मुझे मकतब से एग्जिट करा ले तो मेरे 5-10 हजार रुपए चले गए मेरे। कम से कम एक मकतब 5,000 रुपए से कम हरगी, ये तो मैं कम से कम बोल रहा हूं। 2,000, 1,500, 2,500 का मसला खत्म कीजिए। इन असातिज़ा को अच्छी तनख्वाह दीजिए और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करने के लिए कीजिए। और जो असातिज़ा है वो सिर्फ तालीम के हद तक ना रहे, उनको तरबियत भी करें, बच्चों को तरबियत भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं खुल करके आपसे एक बात कहूंगा, ये मेरी अपनी बात है, मानना चाहे तो मान सकते हैं, अगर पसंद नहीं आए तो बाहर जाते जाते कान झटक के भी जा सकते हैं, डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। वो मेरी अपनी बात ये है। अब कौन कौन से जिम्मेदारों को कैसे कैसे समझाएंगे कि मकातिब की तनख्वाह बढ़ाई जाए, फुला फुला किया जाए। इस वजह से अपना बच्चा अगर किसी उस्ताद के पास पढ़ रहा है, मकतब में 300 रुपये फीस दे रहे हैं, 200 रुपये फीस दे रहे हैं, वो चलो ठीक बात है। अल्लाह ने अगर किसी को ताकत दी है, वो उस्ताद को महीने में एक मरतबा 500 रुपये, 1000 रुपये, 200-300 रुपये तोहफा थमा दे। भी मुझे थमाने की जरूरत नहीं है, ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है। फिर मैं कहीं आपने, मैं नहीं, जो बेचारे पढ़ा रहे हैं, हत्ता के ये बड़ी हिकमत की बात होती है, स्कूल के अंदर भी जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, बाज हमारे मुस्लिम इदारों में तनख्वाहें बहुत कम हैं, तो जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो टीचर्स को भी कोई हदिया भेजें, लेकिन खुद हदिया लेकर के ना जाएं, मैडम के जरिए से भेजें, फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। खुद लेकर के चले गए
तोहफा लेकर के नहीं, अपनी घरवाली जो है घरवाली से देकर के भेजे, वरना जो है उसका शौहर भी पीटेगा, अगर घर में बीवी मालूम वो भी पीटेगी। ये क्या कौन से तोहफे चल रहे सोइए को, मैडम के जरिए से ही मैडम को पहुंचाएं। अखलाकी बात बोल रहा हूं, कोई जरूरी बात नहीं बोल रहा हूं, ये अखलाकी बात होती है। कहें हमारा बच्चा तुम्हारे पास पढ़ रहा है, आप क्लास टीचर हैं, मेरे बच्चे का ख्याल रखें। अगर इस तरीके से पढ़ाने वालों को जरा तोहफे तहाइफ जाएंगे, उनका एजाज किया जाएगा, उनका इकराम किया जाएगा, उनकी जूतियां सीधी की जाएंगी, वो फिर दिल से पढ़ाएंगे, फिर माहौल बनेगा, फिर तरबियत अच्छी होगी, तालीम अच्छी होगी। ये मेरी अपनी जाती राय है। वरना तो फिर एक बार फिर से ख्याल रख लीजिए, आधी बात ना सुन लीजिए कि टीचरों को तोहफा देना है, पूरी बात बोल रहा हूं कि मैडम के जरिए से टीचर को तोहफा दिलवाएं। हमारे जो बाज मुसलमानों को आधी ही बात समझ में आती है, जो अच्छी लगती है फौरन वो उसी में गुम हो जाते हैं, फिर आधी बात समझ में नहीं आती है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।